अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने लिए तो हम सब कुछ ही बनाते हैं, तो ज़रूर अपने बड़ों के लिए कुछ ऐसा मीठा बनाएं जो उनको पसंद हो। तो आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। हमारी नानी दादी सबको बहुत पसंद है। तो उसके लिए हमने ली है सौंफ, 1.5 चम्मच ली है मैंने। खजूरें मैंने ली हैं 7 से 8, मैंने इनको कट कर लिया है। खोपरा मैंने क्रश कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है ज़रूरत के मुताबिक गुड़। और बादाम 8 से 10 मैंने उनको कट कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। दूध मैंने लिया है 1 कप, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ 2 कप, तो इसलिए उसमें हम ऐड करेंगे दूध। आप दूध की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं 1 से 2 घंटे के लिए। सबसे पहले हम पैन में पानी डालते हैं और हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। पानी जब सही गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे चावल। अभी हमारा पानी गर्म नहीं हुआ, तो वेट करते हैं। इलायची लेंगे 4 से 5। साथ साथ आप लोगों को हर चीज़ बता रही हूँ, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है। बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करिएगा। पानी हमारा बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं चावल। तकरीबन 10 से 20 मिनट के अंदर हमारे चावल जो है वो बॉईल हो जाएंगे। और चावल हमने इस तरह बॉईल करने हैं कि उसमें मतलब थोड़ा सा कच्चापन हो, जैसे एक कनी उसमें रह जाए, कि जब हम शीरा उसमें ऐड करेंगे तो उसको कवर अप करेंगे तो उसमें भी फिर ये चावल कम्प्लीटली जो है वो कुक हो जाएंगे। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, देखिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल आना शुरू हो गए हैं, ये देखें। इतने हमने चावल को बॉईल करना है। अब हम इसको छान लेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब चावल आपने छानने हैं तो आपने ऊपर से ठंडा पानी इसमें फेंकना है, ताकि हमारे चावल और ज़्यादा ना पके या ना गल जाएं। तो ये भी एक टिप है, तो जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को ज़रूर आजमाएं। ठंडा पानी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके सारे चावलों पे, ताकि जितनी हमारे चावलों की क्वांटिटी है उतनी रहे। अब हम पैन में ऐड करते हैं दूध, जो मैंने 1 कप लिया था, गुड़। ये सब मैं शीरा बनाने के लिए कर रही हूँ। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं, अब हम बनाएंगे शीरा। ये देखें, ये गुड़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट हो जाएगा। मैंने इसमें ऐड की है मलाई, घर की मलाई थी। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। आहिस्ता आहिस्ता हम दूध को इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखें, इसे भी लो फ्लेम में पकाएंगे। ये देखिए किस तरह बॉयल आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा गुड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। ये देखें जी, तकरीबन हमारा सारा गुड़ मेल्ट हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब हम इसको अलग कर लेते हैं। घी मैंने लिया है हाफ चम्मच। अगर आप छोटी चम्मच ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। इलायची मैंने डाली है 4 से 5, और सौंफ इसमें ऐड की है। और इनको अच्छे से कड़कड़ाएंगे
ताकि इसका जायका जो है वो अच्छे से ये भूनने हो जाए। ये देखें, फ्लेम आपने लो ही रखना है ये सारे मेवे भूनते हुए। मेवे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, सारे मेवे ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे शीरा जो मैंने बना के साइड पर रख लिया था। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इन मेवा जात को इस शीरे में पकाएंगे। ये देखिए, हमारा शीरा तकरीबन रेडी हो गया। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और कुक करते हैं। बना के दें अपने बुज़ुर्गों को और देखें इस दफ़ा ईदी आपको कितनी मिलती है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं राइस। ये देखें, राइस को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर अप कर देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। लें जी, हमारे मज़ेदार गुड़ वाले चावल रेडी हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।